दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कारक जो है ना क्लास 10 वाले बच्चे या क्लास इंटर वाले बच्चे 12th में ये हिंदी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया था। फिर मतलब समझी जाए तो 20-25 नंबर का सिर्फ कारक से क्वेश्चन किया था। कारक क्या है? कुछ नहीं है। कारक क्या पढ़े हो ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, ये सब पढ़े ना। बस इसमें सूत्र आपको जानना, भी सूत्र नहीं जाना, ट्विकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कारक कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कारक से आता है। हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कॉम्पिटिशन क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे इस चीज को समझेंगे। देखो वो कारक होता क्या, देखो किसी भी कार्य को करने में, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, राम ने सीता को मारा, राम ने सीता को मारा, तो यहाँ पर ने जो आ रही है ना वो हो जाएगा कारक। जो चिन्ह होती है मतलब को, के, का, के, की, रे, ये सब जो चीज है ना ये सब कारक में चली जाती है। कारक जो, अच्छा सोचिए, मैंने वाक्य लिखा राम ने सीता को मारा, अगर मैं ने हटा दूं तो क्या हो जाएगा? राम सीता मारा, कोई इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो कारक बहुत जरूरी होता है, शब्द को बनाने के लिए कारक जरूरी होता है। हम लोग बोलते हैं किसी को खबरदार, खबरदार भी क्या एक कारक है। रीना सीता को मत मारो, यहाँ भी क्या लगा है? कारक लगा है। हर वर्ड में, हर लाइन में कारक के बिना आपका पंक्तियां सुंदर नहीं हो सकती हैं। हर चीज में अर्थ निकालने के लिए कारक चाहिए। तो कारक क्या होता है? जो किसी को क्रिया करने में मुख्य भूमिका निभाती है वही कहलाती है कारक। कोई भी कार्य हो रही, क्रिया मीन्स क्या होता है? कार्य। किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे आप बोल सकते हैं पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, मुस्कुराना, ये सब क्या है? क्रिया। तो क्रिया क्या, जो मतलब क्रिया को मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, जो भी क्रिया को करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाएगी उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। देखो यहाँ पर कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये जो कारक होते हैं ना 8 प्रकार के होते हैं। सभी का चिन्ह पहले समझ लो, उसके बाद एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ। देखो कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, कर्ण का चिन्ह से या द्वारा होता है, संप्रदान का चिन्ह को या के लिए या हेतु होता है, 3 गो चिन्ह होगा इसका। अपादान का चिन्ह से होता है। अब एक चीज आप बोले सर यहाँ पर जो है ना कर्ण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है। अब देखो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंट पड़ता है। जो कर्ण है ना वो सहायता के लिए, किसके लिए? सहायता के लिए है, लेकिन अपादान अलगाव के लिए है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये किस में आ जाएंगे? किस कारक में आएंगे? तो अपादान में आ जाएंगे। किस में आएंगे? अपादान में आ जाएंगे। अगर यही मैं बोलूं आपसे कि मेज पर किताब रखी हुई है तो यहाँ पर किस में चलाएगा? वो चलाएगा किस में? अब देखो क्या ना कि सबसे पहली बात है करण जो है ना सहायता को बोध कराता है, हेल्पिंग को बोध कराता है। पहले चिन्ह जानो यहाँ पर। देखो अपादान से संबंध का के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह होता है। और अधिकरण का में या पर चिन्ह होता है। संबोधन में होता है हे, अरे, ए, ओ, हाय, ये सब चीजें होती है। अब एक एक चीज समझो यहाँ पर। कर्ता का चिन्ह अब याद करना, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये सब होता है। ओके अब देखो यहाँ पर, अब एक कर्ता की हम लोग एक ही चीज समझते हैं। कर्ता क्या होता है? कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता का चिन्ह ने होता है। देखो कर्ता क्या होता है कि जिस रूप से क्रिया के करने का फल, मतलब क्रिया के या शब्द के जिस रूप से कार्य का क्रिया पर कार्य का फल पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेके चले हैं, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्रिया के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? करण। हम लोग कर्ता, यहाँ देखो कर्ता हम लोग देख रहे हैं ना, कर्म की रेफरेंस से चल गए थे। कर्ता को फिर से समझ। देखो कर्ता क्या है? क्रिया करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। यहाँ पर क्रिया, जैसे मान लो कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ पर ने आ गया, ने जाना में चिन्ह आएगा ना, आंख मूंद कर बोलेंगे वो कौन सा कारक है? तो कर्ता है। देखो कोई भी लाइन हो, अगर उस लाइन में ये सब चिन्ह आती है, अगर मान लो उस लाइन में ने चिन्ह आ रही है तो इसका मतलब कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो बस आपको चिन्ह देख लेना कि किस वर्ड में कौन सा चिन्ह आ रही है। अगर किसी वर्ड में को आ गया इसका मतलब कर्म हो जाएगा। अगर किसी वर्ड या लाइन में आपका से आ गया, चाहे द्वारा आ गया, इसका मतलब कर्ण हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास वर्ड है, अब पकड़ना सीखिए। अब देखो रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो भैया रमेश ने आ गया, इसका मतलब कौन सा वर्ड होगा? ये आपका जो ना कर्ता है। तो चिन्ह आपको पकड़ना है बस। चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, ये सबका चिन्ह आप देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, चाहे हेतु भी हो सकता है। मान लीजिए राम हेतु सीता, मतलब राम जहां भी हेतु आ जाएगा आंख मूंद कर क्या बोलेंगे? संप्रदान है। तो बस आपको चिन्ह देखना है। ये 8 कारक होते हैं।
कितने 8 कारक होते हैं, 8 का चिन्ह आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैं सब समझा रहा हूँ। देखो कर्ता किसे कहते हैं, तो कर्ता क्रिया करने वाले का जो बोध कराता है, जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर कौन बोध करा रहा है, ने करा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, तो कर्ता है। आपको डिफिनेशन के अनुसार नहीं चलना, आपको मेन पकड़ने वाली चीजें है उसमें देखना है। अगर ने चिन्ह लगा है इसका मतलब वो कर्ता हो जाएगा। अब दूसरा देखिए कर्म होता है। कर्म किसे कहते हैं, तो क्रिया के कार्य करने का फल जिस रूप में मिलेगा, क्रिया कर उसका फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। यहाँ को हो जाएगा चिन्ह। जैसे मान लो मोहन ने चोर को मारा, क्या किया, मोहन ने चोर को मारा, तो चोर को आ गई, इसका मतलब कौन सा वर्ड हो गया, कर्म हो गया। आगे करण है। करण क्या होता है, करण किसे कहते हैं, तो क्रिया करने का जो साधन वाला शब्द होता है, क्रिया कराने वाला जो साधन वाला शब्द होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करण बोलेंगे। करण का चिन्ह से या द्वारा होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। अब देखो यहाँ साधन नहीं है, लाठी से मारता है भैया, हाथे ने मारता है, वो लाठी से मारता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई साधन है, साधन का मतलब कोई ना कोई रास्ता है। तो वही है कि क्रिया करने के साधन का जिससे बोध होगा वो कहलाएगा करण। जैसे आदमी चोर को लाठी से मारता है, तो यहाँ साधन कौन सा है, लाठी द्वारा, क्या है, लाठी द्वारा मारता है या लाठी से मारता है। तो से का मतलब क्या, यहाँ पर सहायता हो गया। देखो समझिए यहाँ पर, ये जो है ना आपका करण और अपादान, ये दोनों कारक जो है सेम ही है। दोनों का अर्थ करण में भी से प्रयोग करते हैं या अपादान में भी से का प्रयोग करते हैं, लेकिन करण में सहायता होती है। जैसे लाठी से मार रहे तो लाठी आपके हाथ में सहायता मिल रही है, लेकिन वही बोलूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ भी से आ रही है, लेकिन यहाँ पर अलगाव हो रही है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रही है, अलगाव आ रही है। तो जहाँ पर अलगाव आएंगी वहां पर अपादान लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर सहायता से या द्वारा है इसका मतलब वो करण में चलाएगा, ठीक है ना। वही आदमी चोर को क्या करता है, लाठी से मारता है। किससे मारता है, लाठी से मारता है, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, करण में आ जाएगा। चौथा देखो, चौथा है संप्रदान है। तो संप्रदान में क्या होता है, कर्ता के लिए कार्य करनी पड़ती है, पहिलका के लिए, कर्ता के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, मतलब सिर्फ को भी बोल सकते हैं, चाहे के लिए, चाहे हेतु भी बोल सकते हैं। हालांकि के लिए फेमस होता है, संप्रदान के लिए, जिसमें के लिया जाए। हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हम लोग गाने के लिए सीखने जाते हैं, कहीं ना कहीं के लिए जुड़ जाएगा, आंख मूंद का आप मारेंगे, संप्रदान मारेंगे। पांचवा अपादान, अपादान का मतलब से होता है लेकिन अलगाव के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सब अलगाव हो रही है, यहाँ पर हम लोग अपादान मारेंगे। संबंध में क्या होता है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध होनी चाहिए। जैसे राम का विवाह सीता से हो रही है तो यहाँ पर संबंध बनी है कि नहीं, जहां संबंध है उस हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, सुनीता का घर दूर है, तो घर और सुनीता का कोई ना कोई रिलेशन है, तभी तो आप किसी घर में कब प्रवेश कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका रिलेशन होगा तब ना। तो जहां पर का, के, की या रा, रे, री वर्ड आ जाए, आंख मुद कर किस कौन सा कारक में मारना है, संबंध कारक में आपको मार देना है। फिर आपका सातवां है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह में पर। एग्जाम्पल तो देखो, संबंध क्या होता है, संबंध में मैंने बता दिया, अपादान में अलगाव होता है, संबंध में एक का दूसरे से संबंध दर्शाएगा, अधिकरण में क्रिया के आधार का जो बोध कराएगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखो, घर पर माँ है, यहाँ पर जो वर्ड आ गई ना, यहाँ पर बोला क्रिया के आधार का बोध करा रही है, कौन, पर करा रही है। इसका मतलब क्या होगा, में या पर वर्ड आएगा, मारेंगे अधिकरण कारक है, जिस वाक्य में आ जाएगा। और अंतिम देखो, रीना को मत मारो, रीना को मत मारो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, ये संबोधन में क्या होता है, इज्जत से बोला, हे राम, हे सीता, हे हरि। तो यहाँ पर जहाँ इज्जत या संबोधन करना होती है, जैसे अरे, रे, ओ, हाय, ये जो वर्ड है ना, ये किसका बोध कराएगी, संबोधन का बोध कराती है। जैसे खबरदार, चिल्लाओ मत, इसका मतलब क्या होगा, बुलाना या सचेत करने के भाव में संबोधन का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी को बुलाना है या किसी को रोकना है तो बोलते खबरदार, शांत रहो, बोलो मत, तो गोली मार देंगे। यहाँ पर क्या आ रही है, संबोधन, बुलाने या सचेत करने वाले भाव में क्या लगाते हैं, संबोधन कारक यूज करते हैं। जैसे खबरदार, रीना को मत मारो, ये वर्ड। अब एक चीज समझो, यहाँ पर देखो, मैंने इतना तो भाषण दे दिया, इसमें आपको करना क्या है, सब वर्ड में चिन्ह देना है। जैसे मान लो मैं एक लाइन देता हूं आपको कि सीता के लिए घर जाओ, के लिए आ गया, के लिए आ गया, के लिए किसके लिए, संप्रदान के लिए। वो कौन सा कारक, संप्रदान। आपको चिन्ह देखना, बस चिन्ह याद करना, ये सब इसका डिफिनेशन नहीं याद है, बस इतना याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, के लिए अपदान से संबंध, काके की रारी, अधिकरण में पर संबोधन, हे अरे, ये सब आपको याद करना है। चिन्ह याद कर लेना, जाना लाइन में चिन्ह, अगर जौन भी लगल हो, काके की लगा है संबंध मारेंगे, से लगा है अगर अलगाव है तो अपदान मारेंगे, अगर से लगा है सहायता है तो वहां पर
अधिकरण मारेंगे, अगर के लिए है तो वहां पर कौन सा संप्रदान मारेंगे, अगर संबोधन है मतलब हे है चाहे अरे है चाहे हाय है तो वहां पर कौन सा संबोधन मारेंगे, अगर पर है तो वहां पर अधिकरण मारेंगे, अगर ने है तो वहां पर कर्ता मारेंगे। बस ये चिन्ह आपको याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे आए, ये वर्ड आपको यूज करना है। बस ये चिन्ह आपको याद रखना है। जिस वर्ड में, जिस लाइन में, जिस वाक्य में अगर आपका ये चिन्ह लगा है तो वो कहलाएगा कौन सा, वो वही कारक कहलाएगा। ये 8 कारक कहलाएंगे, तो आपको चिन्ह याद कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में करता है, बहुत ज्यादा इस बार भी किया है, इसलिए कारक पढ़ना जरूरी है। कारक और काल, काल जिसको इंग्लिश में लोग टेंस कहते हैं, तो इसके बाद में मैं आपको हिंदी में पढ़ा दूंगा कि कारक कितने हैं, ये टेंस मतलब काल कितने प्रकार के होते हैं। आप पढ़े होंगे वर्तमान, भूत, भविष्य, तो इन सभी का अलग से प्रकार होता है, ठीक है ना। जैसे आप टेंस में पढ़े होंगे 12 तरह के टोटल काल होते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा हटके चली जाती है, तो हम लोग हिंदी में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए क्योंकि आप बच्चों के लिए काफी मेहनत करी जा रही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।